वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। माय सेल्फ प्रवीण। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का जो 7th चैप्टर है, रीजन एंड रीजनल डेवलपमेंट, उसका जो 3rd पार्ट है वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रीजनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, उसके अलग अलग फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था और रीजनल डेवलपमेंट और पॉपुलेशन का क्या रिलेशन है वो भी देखा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे आज का जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट। मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज जो कि नेचर पर डिपेंडेंट होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशिंग हो गया वगैरह वगैरह। सेकेंडरी एक्टिविटीज जिसमें इंडस्ट्रीज आती है सारी की सारी, वो हो गए। ठीक है, टर्शरी एक्टिविटीज जिसमें सर्विसेज आती है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, उसके बाद जो भी ट्रेड वगैरह होता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है, कम्युनिकेशन वगैरह होता है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज होती हैं, बैंकिंग सर्विस होता है वगैरह वगैरह, वो सारी। ठीक है, सो प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी, उनके ऊपर हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है ऑलरेडी। ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स में। और ये तीनों एक्टिविटीज का इसके साथ क्या रिलेशन है, रीजनल डेवलपमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसके बारे में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको एक डबड़ा दिया है। ठीक है, इस डबड़े में नॉर्मली क्या बताया है कि कुछ रीजन्स के नाम दिए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए रीजन, बी रीजन, सी, डी और ई, ये टोटल 5 रीजन्स के नाम दिए हैं। और उस रीजन में 2018 में प्राइमरी सेक्टर का, मतलब जो प्राइमरी एक्टिविटीज है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, उस रीजन के जीडीपी में। सेकेंडरी जो सेक्टर है, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रीज वाला जो सेक्टर है, सेकेंडरी एक्टिविटीज वाला जो सेक्टर है, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है। थर्ड, टर्शरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। और लास्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बोलता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब ओवरऑल ह्यूमन का कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसका किस लेवल पे डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में उसमें काउंट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये जो डबड़ा है इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस लिए गए हैं, पूछे गए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज इन विच रीजन इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज द लीस्ट। ठीक है, ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें प्राइमरी एक्टिविटीज का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। सबसे पहला ये वाला डबड़ा देखेंगे हम लोग, प्राइमरी एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूशन। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज में जो भी कंट्रीब्यूशन है वो सबसे कम किसका है, देखते हैं। 2018 में देखो ए का 1 है, बी का 2 है, सी का भी 2 है, डी का 6 है और ई का 14। तो सबसे कम आपको दिख रहा है सिंपल 1 है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा रीजन है ऐसा जो सबसे कम है कंट्रीब्यूशन बाय द प्राइमरी एक्टिविटी, दैट इज ए। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच रीजन इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज द मोस्ट। प्राइमरी एक्टिविटी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से रीजन में करती है, तो उसका आंसर 14 मतलब ई है। ठीक है, सबसे ज्यादा ई रीजन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, दैट इज इन विच रीजन इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज द मोस्ट। टर्शरी एक्टिविटी का कौन सा डबड़ा है, तो ये वाला डबड़ा है टर्शरी एक्टिविटी। ठीक है, टर्शरी एक्टिविटी में सबसे मोस्ट बोला है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा रीजन में उसका कंट्रीब्यूशन है। तो ये ए में 65 हो गया, 66, 61, 60.8, 56, 65 मतलब ए रीजन उसका आंसर है। ठीक है, विच रीजन हैज द हाईएस्ट एचडीआई। एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो हम लोगों ने देखा है। तो कौन से रीजन का सबसे ज्यादा एचडीआई लग रहा है आपको, ये 0.65, 0.81, 0.71, 0.85, 0.93, सबसे ज्यादा 0.93, दैट इज ए। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, लास्ट में आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है इस डबड़े को देख के, वो आराम से आप कर सकते हो कि कौन से रीजन में सबसे ज्यादा है प्राइमरी एक्टिविटी का कंट्रीब्यूशन, सेकेंडरी एक्टिविटी का कंट्रीब्यूशन, टर्शरी एक्टिविटी का कंट्रीब्यूशन, एचडीआई का लेवल वगैरह, और कौन से रीजन में कम है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, इस डबड़े को देख के आपको एक क्लियर हुआ रहेगा कि जो भी डेवलप रीजन रहता है, जैसे कोई भी रीजन रहेगा वो अगर डेवलप होना चाहता है या फिर डेवलप है, तो वहां पे टर्शरी एक्टिविटीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, टर्शरी एक्टिविटीज। ठीक है, टर्शरी एक्टिविटीज के बारे में अभी हम लोगों ने देखा, ऐसी एक्टिविटीज जो सर्विसेज हो, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रेड हो गया, बैंकिंग हो गया, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, जो भी सर्विस की कैटेगरी में आता है वो सब टर्शरी एक्टिविटीज। क्योंकि टर्शरी एक्टिविटी के ऐसी चीज है जिनसे ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट होता है। ठीक है, इनकम सबसे ज्यादा टर्शरी एक्टिविटी से जनरेट होता है, जिसकी वजह से इनकम जनरेट होगा तो अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट होगा, डेवलपमेंट, उस कंट्री के डेवलपमेंट में, उस रीजन के डेवलपमेंट में कन्वर्ट होगा। दैट इज वाई
टर्शरी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होना चाहिए डेवलप रीजन में, या फिर अगर किसी रीजन को डेवलप करना है तो फिर टर्शरी एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, लेस डिपेंडेंस ऑन द प्राइमरी एक्टिविटीज, मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज जो भी है, जो भी नेचर पे डिपेंडेंट है, उन पे अगर लेस डिपेंडेंस होगा तो फिर वो कंट्री या फिर वो रीजन बहुत ज्यादा प्रॉस्पर कर सकता है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल जैसे सपोज करो इंडिया, इंडिया में भी टर्शरी एक्टिविटीज का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इंडिया प्रॉस्पर कर रहा है। ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे आप आजू बाजू में देख सकते हो, जैसे अपना नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है, वहाँ पे टर्शरी एक्टिविटीज़ का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है HDI का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसमें अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे सोशल डेवलपमेंट देखा जाता है, उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखा जाता है, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा जाता है। ठीक है, ये सारे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये अलग अलग कैटेगरीज देखी जाती है। ठीक है, लिटरेसी का डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, वगैरह वगैरह। सो ये सारी चीजें HDI में काउंट की जाती है, जो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि किसी भी देश में लोग कितने हैप्पी हैं, कितने हेल्दी है, कितने एजुकेटेड है, वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट, रीजनल इम्बैलेंस का एक छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, रीजनल इम्बैलेंस में सबसे पहले रीजनल इम्बैलेंस क्या होता है, मतलब सपोज करो अपना छोटा सा इंडिया है। ठीक है, इंडिया में हर स्टेट में सेम तरह का इनकम नहीं होगा, हर स्टेट में सेम तरह का डेवलपमेंट नहीं होगा, हर रीजन में सेम तरह का सब कुछ नहीं होगा, हर हर फील्ड में सेम डेवलपमेंट नहीं होगा। सिंपल, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है डेवलपमेंट। ठीक है, अनइवन डेवलपमेंट है, इम्बैलेंस डेवलपमेंट है, तो उसी को रीजनल इम्बैलेंस बोलेंगे। जैसे अपने इंडिया में अगर तमिलनाडु जैसे, महाराष्ट्र जैसे अगर अमीर स्टेट्स है, हरियाणा, पंजाब हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र वगैरह, ऐसे अगर थोड़े डेवलप स्टेट्स है, तो अंडर डेवलप स्टेट्स भी है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, अनडेवलप स्टेट्स भी है, या फिर हाँ अनडेवलप्ड स्टेट्स भी है, जैसे कि बिहार हो गया। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो इस तरीके से हर एक रीजन, हर एक स्टेट, हर एक प्रोविंस या फिर हर एक एरिया सेम नहीं होता, हर एक रीजन में इम्बैलेंस क्रिएट, मतलब अलग अलग रीजन्स के बीच में जो बैलेंस होता है वो हो नहीं पाता, या फिर किसी भी रीजन्स की वजह से अगर नहीं हुआ तो फिर उसको रीजनल इम्बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, रीजनल लेवल पे जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो सबसे पहले ये जो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है उसका जो कंसेप्ट वो बताया है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, मतलब पूरा का पूरा जो एरिया रहेगा, ठीक है, सपोज करो ये एक एरिया है, तो यहाँ पे एक रीजन रहेगा, यहाँ पे एक रीजन रहेगा, यहाँ पे एक रीजन, यहाँ पे एक रीजन, यहाँ पे एक रीजन। तो ये ए रीजन है, ये बी है, ये सी, डी और ई, पांचों के पांचों रीजन में सेम तरह का डेवलपमेंट है, तो उसको बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, वो कौन से कैटेगरी पे काउंट किया जाता है, सबसे पहला इकोनॉमिक लेवल पे, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा खासा होना चाहिए, इनकम अच्छा खासा होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी खासी होनी चाहिए। सेकंड, सोशल लेवल पे, सोशल लेवल पे मतलब सिंपल, सोशल लेवल पे हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, कल्चर होता है, उनको उनका डेवलपमेंट अच्छा खासा होना चाहिए बैलेंस लेवल पे हर रीजन में। थर्ड, पॉलिटिकल लेवल पे मतलब क्या, कि वहाँ पे जो वोटिंग का राइट है वो होना चाहिए, पॉलिटिकल एटमोसफियर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, या फिर गवर्नमेंट अच्छी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, ये तीनों लेवल पे डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उसको बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बोलते हैं। और हर रीजन में ये सेम तरीके का होगा, ऑलमोस्ट सेम तरीके का होगा अच्छा खासा डेवलपमेंट, तो उसको बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऐसा बोला जाता है। ओके, अब आपको इतना क्लियर होगा। द नेक्स्ट, कॉजेस ऑफ रीजनल इम्बैलेंस, उसके बारे में बताया है। ठीक है, मतलब किसी भी कंट्री में या फिर किसी भी एरिया में जो छोटे छोटे रीजन्स होते हैं उनमें रीजनल इम्बैलेंस क्यों क्रिएट होता है, अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो रीजन है दैट इज फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, जैसे सपोज करो एक हो गया क्लाइमेट, हर एरिया का क्लाइमेट अलग हो सकता है। सेकंड हो गया अल्टीट्यूड, मतलब हाइट। ठीक है, थर्ड हो गया फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी का मीनिंग क्या होता है कि जो भी
रिवर्स है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, जो भी फिजिकल फीचर्स वहाँ पे अवेलेबल है वो, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली फिजिकल फैक्टर्स में और बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि जो भी रिसोर्सेस हो गए, ठीक है, रिसोर्सेस में बाकी भी पॉइंट है, ठीक है। सपोज यहाँ पे फिजियोग्राफी हो गया, अल्टीट्यूड हो गया, क्लाइमेट हो गया, उसके बाद नेचुरल लोकेशन, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी एरिया का डेवलपमेंट कितना ज़्यादा होगा। जैसे कश्मीर में बहुत सारे हिमालय के माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। हिमालय के माउंटेन रेंजेस होने की वजह से वहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा रहता है, इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो सकती तो इनकम ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, या फिर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकता, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती, रोड्स रेलवेज वगैरह बांधना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हायर स्केल पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल, राजस्थान के डेजर्ट में बहुत सारा इंडस्ट्रीज लग ही नहीं सकते, सिंपल, क्योंकि हार्श क्लाइमेट है, ठीक है, फिजियोग्राफी अच्छी नहीं है वगैरह वगैरह। तो इन सारे फिजिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि अलग अलग रीजन्स आगे बढ़ेंगे या पीछे रहेंगे, डेवलप होंगे या अंडर डेवलप रहेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके अपोजिट महाराष्ट्र देखेंगे, तमिलनाडु देखेंगे, हरियाणा देखेंगे, तो ऐसे स्टेट्स में फिजिकल फीचर्स अच्छे हैं, क्लाइमेट अच्छा है, मॉडरेट है, अल्टीट्यूड अच्छा है, फिजियोग्राफी अच्छा है, तो फिजिकल फैक्टर्स अच्छे होने की वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे एचपी मतलब क्या, हिमाचल प्रदेश, यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है, वो यूनाइटेड किंगडम वाला यूके नहीं है, ये अपना यूके है, इंडिया का यूके, दैट इज उत्तराखंड। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पे नॉर्मली क्या किया है यहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स थोड़े से खतरनाक है, खतरनाक मतलब अच्छे हैं, माउंटेन वाला इलाका है, रिवर्स वाला इलाका है, फिजियोग्राफी थोड़ी सी अनसुटेबल है इंडस्ट्रीज के लिए, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट नहीं हुआ। देन आगे बढ़ते हैं, अदर फैसिलिटीज में क्या क्या आएगा। नॉर्मली जो पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, एक तो रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, ऐसे जो फैसिलिटीज है, जहाँ पे ये सारे फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं वहाँ पे रीजनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगी वहाँ पे रीजनल डेवलपमेंट थोड़ा सा कम होगा, सिंपल। नेक्स्ट, लोकेशनल एडवांटेजेस। लोकेशनल एडवांटेजेस मतलब कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं दुनिया में जहाँ पे उस लोकेशन की वजह से उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर किसी एरिया में रिसोर्सेस मिलेंगे, जैसे अपने इंडिया में कौन कौन सा है, तो एक तो छोटा नागपुर प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू है। सेकंड क्या है अपना साउथ इंडिया में केजीएफ आप लोगों ने सुना होगा, कोलार गोल्ड फील्ड्स, ठीक है। मध्य प्रदेश में पन्ना नाम का शहर है जहाँ पे डायमंड्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद कश्मीर में कुछ पार्ट्स है जहाँ पे लिग्नाइट करके कोल मिलता है वगैरह वगैरह। जहाँ पे भी इससे रिसोर्सेस मिलेंगे वहाँ पे लोकेशनल एडवांटेज रहेगा और वहाँ का डेवलपमेंट हो सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे रोड्स वगैरह बांधे जाएंगे, इंडस्ट्रीज लाई रहेंगी और वहाँ का डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिजास्टर्स। डिजास्टर्स में फ्लड वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह और बाकी के जो भी छोटे मोटे डिजास्टर्स, ठीक है। डिजास्टर्स की वजह से भी रीजनल डेवलपमेंट इंपैक्ट हो सकता है, ठीक है। बना बनाया अच्छा खासा डेवलपमेंट, अच्छी खासी बिल्डिंग्स, अच्छे खासे रोड्स, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है अगर डिजास्टर वगैरह आता है तो डिजास्टर के ऊपर भी रीजनल डेवलपमेंट इम्पैक्ट करता है, ठीक है। या फिर डिजास्टर्स की वजह से जो रीजनल डेवलपमेंट है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो रीजनल डेवलपमेंट में मतलब रीजनल इम्बैलेंस के लिए रीजन बनते हैं। तो लेबर, अगर किसी एरिया में लेबर रहेगा तो अच्छी बात है, लेबर नहीं रहेगा तो वर्कफोर्स की कमी पड़ेगी और वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर वगैरह वैसी चीज़ें नहीं चल पाएंगी, तो फिर वो रीजनल इम्बैलेंस में आ जाएगा। टेक्नोलॉजी, अगर कहीं पर टेक्नोलॉजी अच्छा है तो उसका रीजनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा, कहीं पर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो फिर वहाँ का रीजनल डेवलपमेंट बहुत कम होगा। जैसे बिहार में वगैरह कुछ स्टेट्स है, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो रीजनल इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मतलब ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अच्छा होना चाहिए,
कहीं का किसी रीजन्स में बहुत ज़्यादा डेवलप होता है तो वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। जैसे रोड रूट्स को लाइफलाइन ऑफ द कंट्री बोला जाता है, मतलब अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा रहा तो पूरी कंट्री का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। मार्केट, कम्युनिकेशन, पावर। मार्केट अगर कहीं पे अवेलेबल होता है, बड़ा बड़ा मार्केट, ठीक है। मार्केट मतलब बाजी मार्केट वगैरह नहीं, मतलब मार्केट मतलब सिंपल बेसिक जहाँ पे ट्रेड हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें खरीदी बेची जा सकती है, उसको बोलते हैं मार्केट, ठीक है। सो मार्केट अगर बहुत ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर मार्केट अच्छा खासा अवेलेबल है तो फिर वहाँ पे अच्छा खासा डेवलपमेंट हो सकता है, और मार्केट अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे अच्छा खासा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन सेक्टर अगर अच्छा रहेगा तो डेवलपमेंट होगा, कम्युनिकेशन सेक्टर अच्छा नहीं रहा, आज भी बहुत सारे गाँवों में पोस्ट से कम्युनिकेट किया जाता है, लेटर से कम्युनिकेट किया जाता है, फोन नाम की चीज़ नहीं है, मतलब टेलीफोन नाम की चीज़ नहीं है बहुत सारे गाँव में आज भी इंडिया में, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों को रीजनल इंबैलेंस देखने को मिलता है। पावर, ठीक है, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं इंडिया में या फिर पूरी दुनिया में जहाँ पे पावर कनेक्शन या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 24/7 नहीं होता है, ठीक है, और या फिर किसी किसी जगह पे तो होता ही नहीं है, तो फिर इस तरह से रीजनल इंबैलेंस क्रिएट होता है। और कहीं कहीं पे मतलब जहाँ पे डेवलप सिटीज़ है वहाँ पे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चलता रहता है, ठीक है। सो इस तरीके से रीजनल इंबैलेंस देखने को मिलता है अलग अलग फैक्टर्स की वजह से। लास्ट में दिया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है जिस भी जगह पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। जैसे सपोज करो कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलोर हो गया, ऐसे जो सिटीज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है बाय द प्राइवेट पीपल एंड बाय द गवर्नमेंट। दैट इज़ वाई वहाँ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, उसके बाद अपना नॉर्दर्न पार्ट हो गया, कश्मीर, कश्मीर का कुछ पार्ट, कश्मीर अभी डेवलप हो रहा है वैसे, लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय वगैरह ऐसी जगह पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुए, जिसकी वजह से वहाँ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक। सो ये सारे रीजंस थे जो हम लोगों ने देखे जो रीजनल इंबैलेंस क्रिएट करते हैं इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजीज टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस, ठीक है, मतलब अगर हमको रीजनल इम्बैलेंस कम करना है, रिड्यूस करना है, फिर पूरी तरीके से खत्म करना है, तो फिर हम लोग क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं या फिर क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई है बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। सबसे पहले ऐसे रीजन्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी जहाँ पे भी रीजनल इम्बैलेंस है, जैसे कुछ स्टेट्स जो इंडिया में जो स्टेट्स का डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है उन रीजन्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वहाँ पे नॉन डेवलपमेंट के जो भी रीजन्स है वो देखने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या रीजन्स की वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है क्या, ट्रांसपोर्टेशन की कमी है क्या, गवर्नमेंट पॉलिसीज की कमी है क्या, इन्वेस्टमेंट की कमी है क्या, लोगों की कमी है क्या, स्किल की कमी है क्या, वगैरह वगैरह, वो सब रीजन्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ओके। और सेकंड, जैसे हमको वो रीजन्स पता चलते कि ये रीजन में डेवलपमेंट नहीं हुआ है और इन इन रीजन्स की वजह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो फिर उसके हिसाब से हम लोग फंड्स अलोकेट करेंगे, फंड्स देंगे उन रीजन्स को ताकि वो डेवलप कर सके, ठीक है। ये फंड अलग अलग तरीके से हो सकता है, ओवरऑल तरीके से भी पूरे रीजन को हम लोग भंडारा की तरह बांट सकते हैं फंड्स, या फिर सेक्टर वाइज एक एक सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद इंडस्ट्रीज हो गया, सर्विसेज हो गया, ठीक है, या फिर एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ऐसे सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है, एक तो सब्सिडी की फॉर्म में हो सकता है, सब्सिडी मतलब थोड़ा सा कम करके, मतलब सपोज करो कि गैस अगर 1200 का है तो अगर गवर्नमेंट खुद 200 रुपये भर रही है और आपको 1000 में दे रही है तो फिर उसको सब्सिडी बोलते हैं, थोड़ा सा कम करके देना, सब्सिडी के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। फिर सेकेंड, इन्वेस्टमेंट इन रोड्स, स्कूल्स और एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह, इनमें जो इन्वेस्टमेंट होता है उस फॉर्म में भी हम लोग इन्वेस्टमेंट सेक्टर वाइज कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बाय द गवर्नमेंट ताकि वहाँ का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। अगर जैसे जो जेडपी के स्कूल्स होते हैं, जिला परिषद स्कूल्स या फिर म्यूनसिपैलिटी के स्कूल्स होते हैं, उनमें अगर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनका लेवल बढ़ेगा, ठीक है। जैसे दिल्ली में आप देख सकते हो गवर्नमेंट स्कूल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो या फिर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि उसका भी लेवल बढ़े, डेवलपमेंट बढ़े, ठीक है। ऐसा रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रोड्स, रेलवेज, इसमें अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है, ठीक है। एक रीजन से दूसरे रीजन में फार्मर जा सकता है बेचने के लिए, ठीक है, दूसरे रीजन से एक रीजन में लोग आ सकते हैं मार्केट में खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए, जो भी है, मतलब ट्रेड बूस्ट होता है बहुत ज़्यादा ऐसे।
तो वो एक कर सकते हैं जो कि किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशल केयर फॉर ड्रॉट प्रोन एरियाज या फिर ड्रॉट, हाँ ड्रॉट प्रोन एरियाज, और सेकंड डेजर्ट वाले एरियाज, हिली एरियाज, ट्राइबल एरियाज, ऐसे जो एरियाज रहते हैं जहाँ पे ड्रॉट बहुत ज़्यादा आता है, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन है, ठीक है, नागपुर साइड का, चंद्रपुर वगैरह साइड का, तो उस रीजन में ड्रॉट्स हमेशा आते रहते हैं, ज़्यादा पानी का सप्लाई नहीं है, तो ऐसे रीजन पे स्पेशल केयर प्रोवाइड करना चाहिए बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जो किया जाता है। डेजर्ट वाले इलाके में भी पानी का सप्लाई या फिर बाकी फैसिलिटीज देनी चाहिए। हिली एरियाज या फिर ट्राइबल एरियाज में डेवलपमेंट के रास्ते खुलने चाहिए ताकि वहाँ का डेवलपमेंट हो सके और रीजनल इम्बैलेंस कम हो सके और रीजनल डेवलपमेंट ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। डिसेंट्रलाइजेशन इंडस्ट्रीज मतलब क्या होता है? सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सारी की सारी इंडस्ट्रीज एक जगह पे इकट्ठी होना, कॉन्सेंट्रेट होना, उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे पूरे देश की इंडस्ट्रीज अगर एक ही सिटी में सेंट्रलाइज हो गई या फिर एक ही सिटी में कॉन्सेंट्रेटेड हो गई तो उसको सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। और पूरे देश में अगर अलग अलग जगहों पे, छोटी छोटी जगहों पे इंडस्ट्रीज बनने लगी तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बोला जाता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जितना ज़्यादा लोकल लेवल पे इंडस्ट्रीज बनेगी, उतना ज़्यादा वहाँ का डेवलपमेंट हो सकता है, रीजनल डेवलपमेंट हो सकता है, और वो वहाँ के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर रहेगा, कौन कौन से स्ट्रैटेजीज है जिसका यूज़ करके हम लोग रीजनल इम्बैलेंस रोक सकते हैं, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है क्लास में आपको एक डबड़ा दिया है, ठीक है, जिसमें रीजनल इम्बैलेंस रिडक्शन स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, ओके। ओके सो स्टार्ट करते हैं इस डबड़े को। रीजनल इम्बैलेंस रिडक्शन स्ट्रैटेजी, जो अभी हम लोगों ने देखा था, अलग अलग स्ट्रैटेजीज, ठीक है, और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहला, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स और सर्विसेज, मतलब हम लोग पब्लिक सर्विसेज दे सकते हैं बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर सकता है? लोगों को बेसिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज दे सकता है जिसका यूज करके वहां पे डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे कि क्या क्या, ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक बेसिक फैसिलिटी, जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होगा वहाँ पे हेल्थ अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा तो एजुकेशन अच्छे से ले सकते हैं, एजुकेशन अच्छे से लेंगे तो जॉब्स अच्छी मिलेंगी वगैरह वगैरह, ठीक है। सो ऐसा बेसिक फैसिलिटीज, एजुकेशन का फैसिलिटी देना चाहिए। जस्टिस एंड लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कोर्ट्स का सिस्टम होना चाहिए, गुड्स, ठीक है। तो जो पब्लिक गुड्स होती है, पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से जो बेसिक सर्विसेज है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर या फिर वाटर सप्लाई का, सेकंड हो गया एजुकेशन का, थर्ड हो गया लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है, सबसे पहले जस्टिस मतलब कोर्ट्स होता है, कोर्ट्स का प्रोविजन देना चाहिए, मतलब हर जगह पे लोकल लेवल पे वगैरह कोर्ट्स वगैरह होनी चाहिए ताकि जो लोकल डिस्प्यूट्स है उनको खत्म किया जा सके और वहाँ का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। लॉ एंड ऑर्डर मतलब पुलिस का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ठीक है, पुलिस क्राइम रेट कम होना चाहिए, ठीक है, उस एरिया का क्राइम रेट कम होगा तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है, ठीक है। पुलिस का सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो फिर जो क्राइम रेट है वो अपने आप कम हो जाएगा। उसके बाद पुलिस का सिस्टम रहेगा तो एक सिक्योरिटी आ जाएगी सोसाइटी में, एरिया में, ऐसा। नेक्स्ट है मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, क्योंकि किसी भी कंट्री का या फिर किसी भी रीजन का डेवलपमेंट करना है तो तीन चीज़ें सबसे अहम होती है। एक, उस कंट्री के लोगों का हेल्थ अच्छा होना चाहिए, उस कंट्री के लोग एजुकेटेड और स्किल्ड होने चाहिए, और उस कंट्री के लोग, तीसरा, रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करना जानते हो तो, ठीक है, तो उस रीजन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप करनी चाहिए जिससे कि पूरे रीजन का डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है ऑल वेदर रोड्स, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल वेदर रोड्स, मतलब हर वेदर में टिक सके ऐसे रोड्स होने चाहिए ताकि कनेक्शन, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सके अलग अलग रीजन्स के बीच में, अलग अलग लोगों के बीच में। इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल, ठीक है, बेसिक फैसिलिटी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होना चाहिए ताकि वहाँ का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ घर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंडस्ट्रीज के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, वो वाला जो छोटू सा डबड़ा है, और क्या क्या कर सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टिमुलस दे सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टिमुलस, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेसिक जो रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस वगैरह होता है वो सारा, और सेकंड स्टिमुलस मतलब और क्या एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे सकते हैं हम लोग, और क्या एक्स्ट्रा पुश दे सकते हैं ताकि किसी भी रीजन का डेवलपमेंट हो सके, वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले
पॉलिसी रिव्यू एंड रिफॉर्म्स, मतलब गवर्नमेंट को रेगुलरली पॉलिसी रिव्यू देखना चाहिए, मतलब खुद का जो पॉलिसी है, खुद की जो स्कीम्स है, उनको रिव्यू करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कुछ फ्लॉज है क्या, कुछ गलती है क्या, तो उस पॉलिसी से लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है क्या, कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है क्या, रीजन का डेवलपमेंट हो रहा है क्या, वो देखते रहना चाहिए। अगर कुछ फ्लॉज रहे तो उसको करेक्ट करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशल फंड्स एलोकेट करने चाहिए। स्पेशल फंड्स किसके लिए हो सकता है, जैसे डिजास्टर अफेक्टेड पीपल के लिए। सेकंड थर्ड मतलब सेकंड जो चीज़ है, स्पेशल रीजन्स जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सेक्टर वाइज जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, जैसे हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। सो ये सारा स्पेशल फंड्स यूज कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं अलग अलग रीजन का डेवलपमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट भी करना चाहिए। जैसे स्किल्स कैसे हो सकते हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स है, हार्ड स्किल्स है, सारे स्किल्स, जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, ठीक है, जो टेक्निकल स्किल्स है, जो एजुकेशनल स्किल्स है, जो लॉजिकल स्किल्स है, हर लेवल पे स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि उनको अलग अलग जॉब्स मिल सके लोगों को उस रीजन के, और उस रीजन का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। बेसिकली वही बताया कि अलग अलग किस तरीके से हम लोग अलग अलग चीजें कर सकते हैं ताकि उस रीजन का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट का सिस्टम या फिर जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो सही होना चाहिए, ठीक है। कंट्री का अगर गवर्नमेंट या फिर रीजन का अगर गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट वगैरह अच्छा रहा तो वहां पे सारी चीजें स्मूथ हो सकती है, स्मूथली डिसिप्लिन के साथ और प्रोग्रेसिवली काम कर सकती है, ठीक है। ऐसा सपोर्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, मतलब किसी भी रीजन में अगर हमको डेवलप करना है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब डेवलपमेंट करना है बेसिकली, ठीक है। जैसे सपोज करो कि गांव वाला एरिया है, गांव वाले एरिया को अच्छे से डेवलप करना है, ठीक है, उस रीजन को अच्छे से डेवलप करना है, तो सबसे पहले वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज देनी चाहिए, जैसे हेल्थ, एजुकेशन वगैरह, स्किल्स वगैरह। और दूसरी चीज़, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना चाहिए, वहाँ पे रोड्स बांधने चाहिए, रेलवेज का फैसिलिटीज देना चाहिए, उसके बाद वहाँ पे जो भी पॉसिबल हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स वगैरह वगैरह, जो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वहाँ का डेवलपमेंट अच्छा खासा हो सके, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी जिसके बारे में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से रीजनल इम्बैलेंस को रिड्यूस किया जा सकता है या फिर ख़त्म किया जा सकता है बाय अडॉप्टिंग दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है, इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके। और पहले भी हम लोगों ने देखा है इस वाले में कि कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज़ करके हम लोग जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर रहा हो गया होगा और आपको पूरा चैप्टर क्लियरली समझा होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अपना इसी के साथ अपना जो 7th लेसन है, 7 जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।